कानपुर की लुटेरी दुल्हन जिसने अपने जाल में न केवल डॉक्टर और बैंक मैनेजर्स को फंसाया बल्कि पुलिस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा। इस दुल्हन ने पुलिस अधिकारियों से शादी की। शादी के बाद इनसे लाखों रुपए ऐंठे। जब उसके अकाउंट की डिटेल निकाली गई तो पुलिस का भी सर चकरा गया। दिव्यांशी चौधरी नाम की ये लड़की कानपुर की रहने वाली है, जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि चार शादियां की। पहले रिलेशनशिप में आई, फिर शादी का झांसा दिया, शादी के बाद रेप केस लगाया और फिर लाखों रुपए लेकर भाग गई। इसकी कहानी तब सामने आई जब आदित्य सिंह नाम के एक दरोगा के साथ इस युवती ने धोखाधड़ी करने की कोशिश की। आदित्य सिंह साल 2019 बैच के एसआई हैं। उनसे दिव्यांशी ने शादी की। शादी के बाद उन पर रेप का आरोप लगाया, 14.5 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया और फिर उसके बाद उन्हें छोड़कर चले गए। जब आदित्य सिंह ने पूरी पड़ताल की तो उनके होश उड़ गए। दिव्यांशी के खाते से लगभग 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन देख आदित्य सिंह बहरा गए। उन्होंने पुलिस को पूरी शिकायत की, सारे साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद पुलिस ने भी जब दिव्यांशी चौधरी नाम की इस लड़की की पूरी जांच पड़ताल की तो हैरान रह गई। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कानपुर के बीबी नगर की रहने वाली ये महिला दिव्यांशी चौधरी हैं, जिसने 2 बैंक मैनेजर से शादी की, 2 पुलिस ऑफिसर से शादी की और कुछ डॉक्टर्स को भी अपने जाल में फंसाया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब आदित्य सिंह नाम के एक एसआई ऑफिसर के साथ 17 फरवरी साल 2024 को दिव्यांशी की शादी दरोगा आदित्य सिंह से हुई थी। शादी के बाद दिव्यांशी अपने पति से लगातार पैसे मांगती थी। वो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का बहाना देकर अपने मायके चले जाती थी और मायके जाने के बाद वो लगातार अपने पति से पैसे की डिमांड करती थी। आदित्य सिंह भी पत्नी है, इस तौर पर उसे पैसे दे दिया करते थे। लेकिन जब दिव्यांशी की डिमांडें बढ़ती गई तो आदित्य को शक हुआ। वो जब भी दिव्यांशी से मिलता था तो उसके मोबाइल में कोई ऑनलाइन यूपीआई ऐप होता ही नहीं था। लेकिन जब भी दिव्यांशी अपने पति यानी आदित्य सिंह से दूर होती थी तो वो लगातार उनसे पैसों की डिमांड करती थी, जबकि आदित्य सिंह लगातार उसे फोन पे या यूपीआई के माध्यम से कई बार पैसे भेजता था। उसे शक हुआ कि आखिर इसके फोन में जब कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है ही नहीं, जब कोई ऑनलाइन यूपीआई आईडी है ही नहीं, तो दिव्यांशी पैसे कैसे मांगती है। उसने अपनी पत्नी का फोन छीना, उसके फोन की तलाशी ली। जब यूपीआई एप्स को उसने डाउनलोड किया और इसमें ट्रांजैक्शन देखे तो आदित्य सिंह के होश उड़ गए। उसने देखा कि दिव्यांशी के खाते में लगभग 10 करोड़ रुपए हैं। ये देखकर आदित्य सिंह ने उससे पूछताछ की तो दिव्यांशी लड़ झगड़ कर अपने मायके चले गए। जैसे ही जांच करता रहा तो जांच के क्रम में इसके पास से मैंने कुछ जानकारी निकाली घर के आसपास से, तो पता लगा कि लड़की पहले से शादीशुदा है और इसने उन पे मुकदमा भी लिखा है। जून के बाद से मैं लगातार इसी चीज पे मेहनत कर रहा हूँ और ये महिला, मुझे विश्वास है कि अन्य और भी लोगों को फंसा चुकी है। जून के बाद से लगातार मैं इसी चीज में जुटा हुआ हूँ। अभी और भी लोग हो सकते हैं जो इन चीजों का शिकार हुए होंगे। इसके बाद दिव्यांशी ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में अपने पति आदित्य सिंह की शिकायत की। उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। दिव्यांशी ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे मारता पीटता है, उसके अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं और वो घर पर नहीं रहता है। इस तरीके के आरोप उसने अपने पति पर लगाए, जबकि आदित्य सिंह ने पुलिस को दिव्यांशी के खाते की डिटेल दी। उसके अलावा कई सारे सबूत जुटाए और फिर पुलिस को भी शक हुआ कि दिव्यांशी फ्रॉड है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच की, एक एसआईटी गठित की। जब एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच की तो वो भी हैरान रह गए। दिव्यांशी के खाते से लगभग 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन देखने को मिला। इसके अलावा ये खबरें सामने आई कि दिव्यांशी 2 बैंक मैनेजर्स से शादी कर चुकी थी, 2 पुलिस वालों से शादी कर चुकी थी और इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स को भी उसने अपने जाल में फंसाया हुआ था। बताया जा रहा है कि दिव्यांशी के कई पुलिस वालों से भी कनेक्शंस थे जो इस मामले में उसका साथ देते थे। आदित्य सिंह पर दबाव बनाने के मामले में कई पुलिस अधिकारी भी सामने आए हैं। एसआईटी की जांच में इसका खुलासा हुआ है कि दिव्यांशी अकेली नहीं थी जो ये फ्रॉड करती थी, बल्कि उसके साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी जुड़े हुए थे। अब कानपुर पुलिस ने दिव्यांशी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कमिश्नर ने इसको लेकर बताया, पहले वो आप सुन लीजिए। ये देखिए, एक मुकदमा लिखा गया था और पिछले महीने में इनके मुकदमे लिखे गए थे। जिस सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा लिखाया है उससे भी मेरी बात हुई, विवेचना इसकी हो रही थी। उसका आरोप था कि मेरे से उसकी ये 4थी शादी थी। मुझे डाउट हुआ शादी के बाद की इसके व्यवहार में, बाकी चीज़ों में। तो मैंने इसके अकाउंट को चेक किया था, अकाउंट में पैसे वगैरह निकले, काफ़ी पैसे हैं, करोड़ों में पैसे हैं। डिटेल जब बात हुई तो इसको ब्लैकमेल किया जाने लगा और डिटेल जब इसकी हुई तो इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया मेरठ में। वहाँ पे इसके मुकदमे को खत्म हुआ
प्राइमरी जब खुद जो वादी है मुकदमे का सब इंस्पेक्टर, उन्होंने जब जांच की तो पता चला कि 4 मुकदमे पहले भी इस लेडीज ने लिखाए थे डिफरेंट टाइम पे। इसमें 2 बैंक के मैनेजर भी हैं, ये पुलिस के भी हैं, और उनसे ब्लैकमेल करके अच्छा खासा पैसा लिया था। दिव्यांशी से पूछताछ करने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें एक रिटायर्ड सीओ के साथ एडीजी जोन मेरठ के कार्यालय में रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात दरोगा भी दिव्यांशी की पैरवी के लिए आ चुके हैं। दिव्यांशी ने 3 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रेप केस कराया था, लेकिन सभी मामलों में समझौता हो गया। इसके साथ ही कई लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई, जिनमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। लुटेरी दुल्हन के 10 खातों में 8 करोड़ रुपए मिले हैं। अब तक उसने 2 दरोगा समेत 2 बैंक मैनेजर से शादी की और कुछ डॉक्टर्स को भी अपने जाल में फंसाया, साथ ही लूट कर फरार हो गई। हालांकि अब लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में है। अगर आप भी अपने परिवार में किसी की शादी करवा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि लुटेरी दुल्हन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब शादी सीजन भी सामने आ चुका है। तो दिव्यांशी जैसी तमाम महिलाएं हैं, ये केवल कानपुर की बात नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में इस तरीके की वारदातें जो हैं वो होती हैं, इसीलिए सतर्क हो जाएं। और दिव्यांशी चौधरी की इस स्टोरी पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।